जैसे ध्रुव महाराज जी ने ये बात कही तो माता कहती है, बेटा कल जाना चाहो तो आज चले जाओ, आज जाना चाहते तो अभी चले जाओ। सुखदेव स्वामी राजन से कहते, राजन कौन ऐसी माता होगी कि अपने 5 वर्ष के पुत्र को कहेगी कि आज चले जाओ जंगल में भजन करने के लिए। यहाँ तो जब 30 वर्ष का भी बच्चा हो जाता है, नहीं हमारा बच्चा तो छोटा है, इसे कुछ पता नहीं लगता, बोलिए राधे राधे, हमारा छोटा बच्चा है, इसे कुछ समझ नहीं है। 40 वर्ष का हो गया, नहीं ये तो छोटा है, अज्ञानी, इसे कुछ समझ नहीं है। 50 वर्ष का भी छोटा ही लगता है हमारा, अभी ज्ञान नहीं है इसे। ये ज्ञान कब आएगा? यहाँ 5 वर्ष के पुत्र को कहा कि कल जाना चाहते तो आज ही चले जाओ भजन के लिए, क्योंकि अच्छे काम को टालना नहीं है, शास्त्र में कहा गया है। बुरे काम को टाल दो, कल करें। हो सकता है कल आए, क्योंकि आज ही आता है, कल होता नहीं। अच्छे काम को कभी टालना नहीं है। और दान कोई अगर दे रहा है, जिसके आप वहां मंदिर में बता रहे थे, दान की अगर किसी की इच्छा की मैं 1 लाख रुपए दान करूंगा, दूसरा पड़ोसी रोक देगा, और भैया ज्यादा क्यों करता है? जो रोकने वाला है वो तो पाप का 10 गुना भार अपने ऊपर ले रहा है, क्योंकि जब जिसको सामर्थ्य है दान करने की वो करेगा। जो रोकने वाला है उसे इस बात की घृणा है कि मैं तो करूंगा नहीं, दूसरे को रोक दूंगा। तो ये भी सीख लेके जानी है कि जैसे जिसकी इच्छा है वो ऐसा दान करेगा, कभी किसी को नहीं रोकना है। कोई भिखारी पर 500 रुपए देना चाहे, दूसरा रोक देगा, भैया 50 रुपए 10 रुपए दे दे, भिखारी को 500 क्यों देना है? भैया अगले की इच्छा है, 500 दे, 1000 दे, तुम्हारे जेब से क्या जाता है? इसलिए कभी भी दान देते हो व्यक्ति को कहीं भी नहीं रोकना है। और कभी भंडारी भी नहीं बनना है, क्योंकि भंडारी सबसे कंजूस, जहां भी पैसा मालिक का रोक देंगे, जहां भी भजन के लिए पैसा निकला रोक देंगे। इसलिए कभी भंडारी मत बनाओ, स्वयं भंडारी बन जाओ या भगवान को भंडारी बना दो, बोली राधे राधे। स्वयं भंडारी बनो या भगवान को बना दो। दान देते हो कभी किसी को नहीं रोकना है। जब राजा बलि तीनों लोगों का दान करने लगे भगवान के लिए, त्रिलोकी का दान कर दिया, शुक्राचार्य ने रोक दिया था, तो भगवान जी ने शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी, चल अंधा हो जाए आंख से। शुक्राचार्य जी एक आंख गई, क्यों? क्योंकि दान देने से रोक दिया। इसलिए ध्यान रखना, ज्ञान वही है जितनी जिसकी सामर्थ्य। और भगवान ने कहा भी है, भागवत जी में भगवान ने क्या कहा है कि अगर राजा मुझे प्रणाम करने के लिए आएगा तो हीरे जवरात मोती सोना चांदी चढ़ाएगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि राजा को सब कुछ दिया है मैंने। दिया तो भगवान ने है, कोई साथ थोड़े लेके आए थे। और अगर कोई गरीब है जिसके पास कुछ नहीं है, वो अगर घास भी चढ़ा दे, पत्ते भी चढ़ा दे, फूल भी चढ़ा दे तो मुझे स्वीकार है। लेकिन जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतना अगर वो नहीं चढ़ाता है तो भगवान जी छीन लेते हैं। दो व्यक्ति थे, दोस्त थे दोनों, तो उनको क्या था कि दोनों ने नए जूते लिए। तो एक तो था, एक शरारती था, एक बड़ा ऐसा कंजूस टाइप का था कि जूते बड़े संभाल के रखने। अब जो शरारती था, मस्त रहने वाला, जैसे नए जूते पहन के गए, आगे कीचड़ था तो कीचड़ में कूद लिए, कीचड़ लग गया जूतों के लिए। अब जो दूसरा था उसे जूते वहां निकाले, हाथ में लिए, कीचड़ से बाहर निकला, पांव साफ के फिर पहन लिए। ऐसे वो जाते रहे तो जो उद्यमी था वैसे वो खराब करता रहा, और जो दूसरा था उसको बचाता रहा। जैसे बचाता रहा, आके जब निकले जाके तो जिसके पास साफ जूते थे
वो तो वैसे चला, जिसके पास दूसरे थे गंदे हो गए, वो बिल्कुल ही नष्ट भ्रष्ट हो गए। तो आगे जाके एक दानी मिल गया, उस दानी ने उससे भी सुंदर जूते, अरे देखो तुम्हारे जूते कितने खराब हो गए, अरे भैया इन्हें फेंक दो दूसरे ले लो। तत्काल ही दूसरे जूते लिए और उसको फ्री में दे दिए। अब जिसके पास पकड़े हुए थे वो भी कहने लगे भैया मेरे भी थोड़े थोड़े खराब है। तो कहा भी थोड़े थोड़े खराब है, ज्यादा तो नहीं, तुम इससे ही ले लो, अभी तुम्हारे पास ठीक है। फिर वो पछताया कि अगर मैं भी ऐसा कूद जाता, मैं भी ऐसा ही मस्त रहता, तो आज मुझे भी नए जूते मिल जाते। कहने का भाव क्या है, जब हम चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं, नहीं खर्चने हैं, इसे बचा के रखो, कल यूज करेंगे। 4 सूट कपड़े के सलाह दिए, पहना एक ही, 3 बचा के रख दिए, तो पहने कब है, कब इसको इस्तेमाल करोगे। पैसा लाए महाराज, बहुत पैसा बैंक में 2 लाख रुपया, खर्चना नहीं है तो रखना क्यों है। जब खर्चना ही नहीं है पैसा तो कमाना भी क्यों है। तो कहा कि ज्यादा से ज्यादा कमाओ और ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो। जब कमाओगे तो दिन रात मेहनत करो, नहीं देखना है कि सुबह है कि शाम है। और जब खर्चा करो तो आंखें बंद करके खर्चा करते रहो, क्योंकि भगवान दिन दुगना रात चौगुना दान देते हैं। जितना भगवान को दोगे उससे 10 गुना भगवान वापिस कर देते हैं। बोलिए आनंद भगवान के। जैसे पृथ्वी का विमान दूर हुआ, हिरणाक्ष की मृत्यु हुई, उधर दो महाराज जी जब मैया से कहने लगे, मैया ने भेज दिया, जंगल में चले गए। संत नारद मिले, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद किसी के गले में भक्ति की घंटी बांध दे तो भगवान मिल जाते हैं। जैसे नारद मिले, साष्टांग प्रणाम कर दिया ध्रुव महाराज ने। नारद जी समझ गए कोई अच्छे घर का पुत्र है, कोई बढ़िया घर का पुत्र है, जो संत को देखते ही प्रणाम कर दे, ब्राह्मण को देखते ही प्रणाम कर दे। लेकिन आज की मर्यादा प्रणाम करने की चली गई है, प्रणाम नहीं करती, शर्म लगती है। कोई अपना दिख जाए, अगर बस में दिख जाए फिर तो मुंह फेर लेंगे, ज्यादा होगा तो टोपी नीचे कर लेंगे कि दिखना पड़े, अपना बंदा को उठना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, घबरा जाते हैं। प्रणाम करने से घबराते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान भी जब अपने माता पिता से मिले तो साष्टांग प्रणाम करते, सुबह उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। बोले राधे राधे। सुबह जागते ही अपने माता पिता को, बड़े भाई को, जो भी बड़े हैं सबको प्रणाम करना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि सुबह उठते प्रणाम करें। प्रणाम करने से जो है आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाता है। बोलिए आनंद भगवान की। संत नाथ जान के कि अच्छे घर का पुत्र है, संस्कारी है। बच्चे की पहली गुरु कौन है? माता। माता जैसे संस्कार देगी बच्चा वैसा ही होगा। अगर माता चाहे बच्चे को उदंड बना दे, माता चाहे बच्चे को भक्त बना दे, माता चाहे बच्चे को डाकू बना दे, ये माता के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि प्रथम गुरु तो माता है। पिता तो बाहर से कमाएंगे, लाएंगे, पालन पोषण करेंगे, और दूसरे गुरु पिता है, और तीसरे गुरु आचार्य। इसलिए पहले गुरु अगर ठीक हुए तो कल्याण होगा। घर से अगर अच्छी शिक्षा होगी तो बाहर भी अच्छी शिक्षा होगी। बोली राधे राधे। संत नारद ने कहा, अरे भैया तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो जंगल में? कहा कि मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ, ध्रुव मेरा नाम है, और भगवान को पाने के लिए आया हूँ जंगल में। अरे भैया तुमसे किसने कहा कि जंगल में भगवान होते? जंगल में हाथी होते, घोड़ा होते, बब्बर शेर होते, नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ध्रुव जी कहते कि मेरी माता कहती है कि हर चीज में, हर जानवर में भगवान जी रहते। बोलिए राधे राधे। शेर में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है, सब में भगवान है। अच्छा, तो घर में भोजन कितनी बार करते हो? कहा कि 3-4 बार कर लेता हूँ महाराज। तो यहाँ क्या करोगे? जंगल में भोजन थोड़ी बनाएगी, तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं है, माता तो घर में रहेगी। तो कहने लगे महाराज
जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो कुछ और। जब दांत नहीं तो भगवान ने दूध दिया, अब दांत दिए हैं तो खाने की व्यवस्था भी स्वयं करेंगे। मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे भगवान को पाना है, मुझे भगवान से मिलना है। लेकिन तुम कौन हो? कहा कि मैं संत नारद हूं। नहीं, तुम नारद नहीं हो सकते। नारद होते तो ऐसी उठपटांग बातें नहीं करते मुझसे। और मेरी माता कहती है कि जिसको नारद के दर्शन हो जाए उसको भगवान के दर्शनों से कोई रोक नहीं सकता। बोली राधे राधे। कहा कि मैं नारद हूं, मैं तुम्हें अपना चेला बनाता हूं। गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप दिया। ध्रुव महाराज जी करने लगे। पहले महीने का जाप प्रारंभ हुआ, थोड़ा फल खा लेते हैं। दूसरे महीने का जैसे जाप प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ खाते नहीं, फिर उसके बाद जल इत्यादि ग्रहण करते हैं, निरंतर जाप करते हैं। तीसरे महीने का जैसे जाप प्रारंभ हुआ, कुछ फूल पत्ते खा लेते हैं और 12 दिन के बाद प्रारंभ किया खाना। जैसे चौथे महीने का भजन प्रारंभ हुआ, उसमें 15 दिन तक कुछ खाते नहीं और उसके बाद जो है थोड़े से जल पान इत्यादि ग्रहण करते हैं। 5वें महीने का जैसे ही भजन प्रारंभ किया, वो केवल हवा के माध्यम से ही हवा ही ग्रहण की और कुछ खाया पिया नहीं। और हवा के पूरे वेग को ही ध्रुव महाराज जी ने अपने आवेश में ले लिया। बोली राधे राधे। जैसे हवा को खींचा, श्वास लिया और पूरी श्वास का पूरी हवा के वेग को ही रोक दिया ध्रुव महाराज जी ने। जब पूरी हवा को ही रोक दिया, उस समय क्या हुआ कि पूरे सृष्टि की हवा रुक जाती है। तीनों लोकों में हवा का प्रभाव जो है खत्म हो जाता है। जो चीज जहां पर है वही स्तब्ध हो जाती है। अगर हवा का वेग, वायु का वेग रुक जाए तो क्या होगा? हमारा हाथ जहां होगा यहीं रहेगा, नीचे नहीं आएगा जब तक हवा नहीं चलेगी। देवता लोगों को असुविधा होगी सांस लेने में। महाराज घबरा गए, बहुत दिक्कत होगी महाराज, असुविधा हो गई। क्या करे महाराज? कौन सा ऐसा तपी बैठा है जिसके तप के प्रभाव से जो है पूरे वायुमंडल का वेग रुक गया। जब सब देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद जो है सीधे ही नारायण के पास पहुंचे और नारायण से कहने लगे, महाराज आप जाओ, कौन ऐसा भक्त है, आज जो चाहे इसे दे दो, लेकिन हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ है। तो भगवान जी कहते हैं, अरे ये तो 5 वर्ष का छोटा सा बालक है जो मेरा भजन कर रहा है। भगवान जी आप जल्दी जाओ, अन्यथा सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही है। भगवान जी गए और भगवान जी जैसे जाते हैं ध्रुव जी के सामने खड़े हो जाते हैं। भगवान जी एक टांग के ऊपर भजन कर रहे हैं। ध्रुव महाराज जी 5 महीने का तप हो गया। भगवान जी जैसे प्रकट हुए ध्रुव महाराज जी ने देखा। जैसे ध्रुव महाराज जी ने देखा और देखने मात्र से जो है क्या होता है, भगवान जी देख रहे ध्रुव को, ध्रुव जी देख रहे भगवान को, दोनों आपस में देख रहे हैं। देखते देखते कुछ बोलते नहीं है, समय भी चाहता है। देवता लोग मन में विचार करते हैं, किस बालक को देखो, भगवान जी साक्षात खड़े हैं, कुछ मांग नहीं रहा है। हम होते तो ना जाने क्या मांग लेते। देवता लोग अपने मन में सोच रहे हैं, इतना अवसर हमें प्राप्त नहीं हुआ, इतने देर से, इतने समय से हमारे पास भगवान जी खड़े हो। भगवान जी मन में विचार करे, अरे बालक कुछ मांगो, कुछ बोलो। ध्रुव महाराज जी मन में विचार कर रहे हैं, प्रभु बोलना तो आता है लेकिन कुछ मांगना, मैं बोलूं क्या आपको? कुछ मालूम नहीं, ज्ञान तो है नहीं, 5 वर्ष का हूँ, इसलिए ज्ञान नहीं कि भगवान के समक्ष क्या बोलूं। तो भगवान जी मुस्कुरा गए और भगवान की मुस्कुराहट को देख के ध्रुव महाराज जी मुस्कुराए और दोनों की मुस्कुराहट को देखते हुए जितने भी देवी देवता सब मुस्कुराने लगे। और देवी देवताओं को मुस्कुराते देख के सुख महाराज मुस्कुराते हैं और उनको देखते हुए राज ऋषि परीक्षित भी मुस्कुराने लग जाते हैं। बोलिए आनंद भगवान की। कितना भाव है कि कथा के माध्यम से आज
भगवान के झांकी को देखते हुए सुनते हुए सब मुस्कुराने लग जाते हैं। ऐसे भाव विभोर भगवान की झांकी है। भगवान जी ने अपना 5 जन्य शंख जो है ध्रुव के कपोल से लगाया। मूकम करोचि वाचालम लंघ्यते पंगु लंघ्यते गिरिम। जब 5 जन्य नाम के शंख जो है मुख से लगाया और मुख में लगते ही वेद वेदांत का ज्ञान हो गया, सारे वेदों का ज्ञान हो गया, सारे जितने भी धर्म ग्रंथ है सबका ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान होने के बाद क्या हुआ, ध्रुव महाराज जी क्या कहते हैं, ध्रुव महाराज जी कहते हैं प्रभु आज मुझे सर्वस्व ज्ञान हो गया, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं मांगना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मना कर देते सब मांगने से, लेकिन भगवान कहते नहीं, तुम तो आए थे कि मैं जाऊंगा और राज्य का अधिकारी बनूंगा, लेकिन भगवान को देखने के बाद जो है ध्रुव महाराज जी क्षमा यात्रा करके मना कर देते हैं।